धनबाद में शिक्षा और ज्ञान को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ी पहल की गई। शनिवार को सिम्फर ऑडिटोरियम में आयोजित पुस्तकालय से समाज तक एक पहल कार्यक्रम में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन ने धनबाद में 10 मॉडर्न स्मार्ट लाइब्रेरी और एक डिजिटल लाइब्रेरी के निर्माण की घोषणा की है। राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन उपायुक्त ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान उन्होंने छात्रों को किताबों से जुड़ने और पुस्तकालयों का अत्यधिक उपयोग करने का संदेश दिया। उपायुक्त ने इस दौरान कहा कि आज की नई पीढ़ी के सामने सबसे ज्यादा ध्यान भटकाने वाली कई चीजें हैं, लेकिन लक्ष्य पर केंद्रित रहने और व्यक्तित्व विकास के लिए किताबें सबसे बड़ा माध्यम है। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय ज्ञान का खजाना है और अच्छी पुस्तक छात्रों के सपनों को नई उड़ान देती है। मोस्टली ये बच्चों के साथ एक इंटरेक्टिव सेशन था और पुस्तकालय से समाज तक जो मास्टर सुब्रमण्यम मांझी जी के याद में हम लोग अच्छे से कर रहे हैं, उसमें सभी बच्चों को बताया गया कि लाइब्रेरी का क्या इम्पोर्टेंस है। हमारा स्टेट लाइब्रेरी बहुत अच्छा चल रहा है, उसकी जो आवर्स हैं उसको बढ़ाने का डिमांड बच्चों ने किया, वो हम लोग कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ पूरे डिस्ट्रिक्ट में 10 लाइब्रेरी हम लोग ट्राई कर रहे हैं बनाने का। मास्टर सुब्रमण्यम मांझी जी के नाम पे ही कोशिश करेंगे उसको रखने का, और विभिन्न कॉलेजेस में उनके हिसाब से नाम रखेंगे और कोशिश करेंगे कि सभी लाइब्रेरी 24 घंटे चले और उसका संचालन का भी जिम्मा हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से करेंगे। और एकदम मॉडर्न स्मार्ट लाइब्रेरी बन रहा है, उसमें डिजिटल लाइब्रेरी की भी एक सेपरेट व्यवस्था होगी और सभी रीडिंग चेयर्स में सेपरेट डेडिकेटेड लाइट, फ्री वाईफाई, फ्री वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर सब कुछ रहेगा। कोशिश यही है कि यहाँ के बच्चों को एक अच्छा माहौल मिले पढ़ाई का, और वैसे भी धनबाद के बच्चों का रिजल्ट हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छा रहता है। आने वाले समय में वो संख्या और बढ़े और उनकी जो हिस्सेदारी, दावेदारी है वो सिर्फ स्टेट एग्ज़ाम्स नहीं, नेशनल एग्ज़ाम्स में बढ़े, वो हम लोगों का मूल मकसद। कार्यक्रम में सिम्फर के निदेशक प्रोफेसर ए.के. मिश्रा ने भी छात्रों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पुस्तकें इंसान की सबसे अच्छी मित्र होती है और सोशल मीडिया की भ्रामक जानकारियों से बचते हुए छात्रों को पुस्तकालय से जुड़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो कार्यक्रम था माननीय डीसी महोदय के द्वारा ये संचालित किया गया। उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया यहाँ पर, और जो जितने भी आज के युवा हैं, जो हमारे देश के भावी टेक्नोक्रेट्स होंगे या ब्यूरोक्रेट्स होंगे या इंजीनियर्स होंगे या डॉक्टर्स होंगे, उनके लिए आज जो सबसे बड़ी समस्या हो रही है कि वो क्या पढ़ें, किस दिशा में जाएं। वो थोड़ा सा जो डिजिटलाइजेशन या इंटरनेट की जो बहुतायत में उपलब्धता है, तो कहीं भ्रमित होकर रह जा रहे हैं। तो ये जो पुस्तकालय, जो आज का कार्यक्रम हुआ जिसमें पुस्तकों का महत्व और पुस्तकालय का महत्व और वहाँ पर उपलब्ध जो रिसोर्सेस है उनका महत्व, क्योंकि ये जो युवा छात्र हैं या युवा शक्ति हैं देश के और हमारे प्रदेश के, उन्हें एक दिशा दिखाना बहुत ज़रूरी है, एक सही दिशा जहां वो अपना योगदान दे सकें और सकारात्मक योगदान दे सकें अपने राज्य का, अपने ज़िले का और अपने देश का भविष्य में, देश के उन्नति में जहां योगदान दे सकें। ये बहुत बड़ी आवश्यकता है और मैं मीडिया हाउसेस से भी आग्रह करूंगा और पूरे जो यहाँ का एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स हैं कि वो अपने स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समय वो पुस्तकालयों में दें जहां वो सही दिशा प्राप्त कर सकें। तो ये बहुत ही कारगर पहल है और आगे आने वाले समय में धनबाद जिले के युवाओं के लिए ये एक बहुत बड़ी धरोहर होगी। पदाधिकारियों ने अपने संबोधन में यह भी बताया कि मास्टर सुब्रमण्यम मांझी राज्य पुस्तकालय में एक साथ 300 लोगों के बैठने का व्यवस्था होगा, जिससे यहाँ पर 57,000 से अधिक पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही वाईफाई, सीसीटीवी समेत आधुनिक तमाम संसाधन मुहैया कराए जाएंगे, जिससे बच्चों को पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। कार्यक्रम के समापन पर उपायुक्त और सिम्फर के निदेशक ने छात्रों को पुस्तकालय से जोड़ने के उद्देश्य से एक जागरूकता रथ चलो चले पुस्तकालय के नाम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। अब साफ है कि धनबाद में स्मार्ट और डिजिटल लाइब्रेरी की यह पहल
विद्यार्थियों के बेहतर अध्ययन वातावरण को कराने के साथ साथ पढ़ने की संस्कृति को भी मजबूत करेगी। अब देखना होगा कि यह अभियान में कितने युवा युवती जुड़ते हैं और कैसे अपनी जिंदगी में नए बदलाव लाते हैं। अगर हम देखें तो आम तौर पर हाल के दिनों में जो नए उम्र के लोग हैं वो मोबाइल फोन पर ज्यादा रहते हैं। सोशल मीडिया पर कई गलत जानकारियों को भी वह सच मान लेते हैं। ऐसे में यह पहल बेहद कारगर उन युवाओं के लिए साबित होगी जो पुस्तकालय पहुंचेंगे और यहाँ पर डिजिटल लाइब्रेरी के साथ साथ 57,000 से अधिक जो किताबें होंगी लाइब्रेरी में, उसका अध्ययन कर अपने जीवन को नए रास्ते पर ले जाएंगे तो आने वाला दिन एक नया सवेरा के रूप में होगा। और सबसे बड़ी बात कि जब मोबाइल फोन का कम इस्तेमाल वह करेंगे तो उनके आंखों पर भी कम असर पड़ेगा और स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। तो ज्ञान के साथ साथ स्वास्थ्य का भी लाभ तमाम युवाओं को मिलेगा और यही पहल उपायुक्त ने की है कि जिससे तमाम युवा मोबाइल फोन छोड़कर अब लाइब्रेरी की ओर अपना रुख करें। धनबाद से नीरज की रिपोर्ट।